Hello and welcome you all to this platform. My name is Anand Kumar and you are watching right now Talk with Anand YouTube channel. Okay, so I'm going to discuss about the topic right now, that is प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कैसे ले सकते हो. ओके, डैट कैसे आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो इन प्राइवेट सेक्टर. राइट नाउ वी ऑल नो डैट मीन्स ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है. जिनके पास एक्सपीरियंस था 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस था, तो उन लोगों ने भी अपनी जॉब को लॉस और उससे उनको जॉब से निकाल दिया गया. ठीक है, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है कि कोविड का टाइम बीतते जा रहा है, वैसे वैसे जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस है फिर से अपने आप को प्रीवियस की तरह ही फुल फ्लेज में रन करना चाहती है. ठीक है, एंड तो इसके लिए क्या चाहिए, उनके पास रिक्वायरमेंट, उनके पास उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए ह्यूज अमाउंट में मैन पावर का रिक्वायरमेंट है. ओके, तो ये जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसा है, वो मीन्स दे आर लुकिंग थ्रू रिक्रूट, दे आर पोस्टिंग जॉब्स बाय द मीन्स ऑफ यू से recruitment portals and HRs and many other sources through which they are advertising, so that they can get the candidates and again they can run their organization in full fledged. Okay, तो एक तो चीज़ ऐसी है कि प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. अगर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं, बट यू कैन थिंक ऑफ दैट गवर्नमेंट सेक्टर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज है. इंडिया की इकॉनमी ऑलरेडी लो जा रही है. ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो वैकेंसीज जो आने वाली थी और इसे वो भी थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली कट हो जाएगा. उस नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी क्योंकि इकॉनमी लो चल रहा है. ठीक है, तो ऐसे में अपन क्या है कि वी कांट वेट फॉर ओनली गवर्नमेंट सेक्टर से. ओके, सो डैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर ही हमें, ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही हमें रिक्रूट करेगी. ठीक, और दूसरी चीज़ ऐसे कि हमारे जो मतलब इन आवर कंट्री मीन्स लाखों मीन्स लैक्स में स्टूडेंट्स होते हैं हर एक साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं. ठीक, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं, तो क्या सबको गवर्नमेंट जॉब भी तो नहीं प्रोवाइड कर सकती. तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तो मीन्स आइदर फॉर सिटिंग आइडल इट इज़ बेटर टू लुक इनटू प्राइवेट फर्म्स, सो डैट यू कैन गेट सम मीन्स आज नहीं तो कल, और जैसे अराउंड 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स में यू विल गेट जॉब. ओके, सो एज पर योर क्वालिफिकेशन. तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक प्राइवेट पोर्टल है. प्राइवेट पोर्टल यू कांट से, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट मीन्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. लिंक्डइन कैसा है, लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे कैसे हैं कि हर एक कंपनीज़ के जनरली HR जो CEO होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और यू कैन से एम्प्लॉयज़ ऑल आर मीन्स ऑल आर अवेलेबल. ओके, एंड उनकी कंपनी में कैसी क्या वैकेंसी आ रही है. ठीक है, वो दे आर पोस्टिंग देयर. ओके, और बहुत सारे जो जॉब पोर्टल साइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन लिंक्डइन. सो अगर कोई बंदा है मीन्स कोई बंदा अगर एक्टिवली एक्टिव है ऑन लिंक्डइन तो यू से अराउंड 1 मंथ 2 मंथ्स और कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, बट मीन्स ही विल स्टार्ट गेटिंग कॉल. ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मीन्स व्हाट आर द आपके अंदर मीन्स कैसे आप अपने आप को बिल्डअप करो, सो डैट यू कैन गेट मीन्स कॉल फ्रॉम अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसके बारे में मैंने मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं दैट शुड बी फॉलोड बाय यू सो डैट यू विल गेट अ कॉल. ओके, तो अपन क्या बात करते हैं लिंक्डइन पोर्टल पे. सबसे पहले क्या करना है तुमको कि लिंक्डइन का जो ऐप होता है उसको डाउनलोड करो, और यू कैन से फ्रॉम द गूगल क्रोम वॉट एवर लिंक्डइन ओपन करो. सो एंड देयर यू मेक अ गुड प्रोफाइल. ऐसा एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाओ ऑन द लिंक्डइन सो डैट अगर कोई बंदा है उसको गो थ्रू हो रहा है तो ही कैन कम टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ योर की स्किल्स, व्हाट इज़ means what are the achievements, what are the hard skills you have, and means whatever managerial skills you have, all these they came to know about this. Okay, so this should be reflected in your LinkedIn profile. Okay, and second thing क्या है कि तुम्हारे जो फोटो मीन्स डैट शुड बी, जो लिंक्डइन प्रोफाइल का फोटो होगा डैट शुड बी डिसेंट. ओके, ऐसा नहीं फैंसी वन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि लिंक्डइन जो भी बंदे तुम्हारे प्रोफाइल को व्यू करेंगे, और यू कैन से द रिक्रूटर्स हु इज़ व्यूइंग योर प्रोफाइल, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे प्रोफाइल मीन्स दैट शुड बी अट्रैक्टिव वन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई बंदा ऐसे टी-शर्ट या समथिंग दिस टाइप का कुछ भी ऐसा फैंसी लुक्स में आके वहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के बैठा हुआ है. ठीक है, तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर.
ओके। तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट थिंग। एंड थर्ड वन दैट हम बात करने जा रहे हैं सीवी के ऊपर। सीवी मीन्स करिकुलम विटे वी आर सेइंग, और यू कैन से रिज्यूमे। तो रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? रिज्यूमे शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, मीन्स तुम्हारे की स्किल्स जो तुम्हारे हार्ड स्किल्स हैं, मैनेजरी स्किल्स है, दैट शुड बी पॉइंटेड आउट। व्हाट इज़ योर एकेडमिक रिकॉर्ड, दैट शुड बी मीन्स दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली, सो दैट अगर तुम मीन्स क्या होता है कि अगर हम अपन किसी जगह सीवी अप्लाई करते हैं, और यू कैन से लिंक्डइन पे भी ऑप्शन होता है सीवी अपलोड करने का, ठीक है। तो सपोज देर इज एनी वैकेंसी, अगर किसी कोई जो एचआर है किसी कंपनी का, उसने वैकेंसी पोस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? यू आर मेंशनिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड, मीन्स काइंडली गो थ्रू माई प्रोफाइल, दिज ऑल थिंग्स यू आर राइटिंग देयर, सो डैट मीन्स जब वो एचआर जो है फिल्टर करेगा, तो एज पर योर की स्किल्स, एज पर मीन्स की स्किल्स उसको जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अगर सब कुछ मैच कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? तुमको कॉल करेंगे। यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम एचआर साइड, ओके। एंड जो आगे का प्रोसेस होगा दैट विल बी कैरी ऑनवर्ड, ओके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे जो सीवी करिकुलम विटे दैट शुड बी वेरी मीन्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड यू कैन से। एंड जो भी तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और एकेडमिक रिकॉर्ड है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड वेरी प्रॉपरली, ओके। एंड उसके बाद अपन बात करते हैं कि हाँ, नेक्स्ट वन क्या है कि जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उस जॉब का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे सीवी में कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि वो जो कीवर्ड होगा दैट विल हेल्प यू टू गेट फिल्टर आउट फ्रॉम द क्राउड। क्योंकि क्राउड में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई वैकेंसी आ रही है, तो लिंक्डइन पे क्या है, बहुत सारे मतलब जो जॉब सर्च करते हैं कैंडिडेट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो सभी वहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। और उन सब से तुमको वो क्या होते हैं, हर एक रिज्यूमो को वो कम्प्लीटली क्या गो थ्रू नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होगा, तो किस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा कीवर्ड बहुत मैटर करेगा। तो डैट शुड बी प्रॉपरली और से यू से ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसर्च होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है कि तुम्हारा एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, दैट शुड डिसेंट वन, ठीक है, जिसके थ्रू तुम कम्युनिकेट करोगे बिटवीन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से एचआर एंड यू, ओके। तो वो कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी डिसेंट है, ऐसा नहीं कुछ फैंसी टाइप का ईमेल आईडी मैंने बना दिया है। तो दैट इज ऑल्सो वन मीन्स आई कैचिंग पॉइंट, ओके, जिसके थ्रू मीन्स जिसके थ्रू तुम्हारा कम्युनिकेशन हो रहा है, डैट शुड बी कम्प्लीटली प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा डिसेंट दिखना चाहिए कि दिस इज़ अ डिसेंट ईमेल आईडी, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ भी फैंसी टाइप का ईमेल आईडी ABCD समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ ईमेल आईडी शुड नॉट बी देयर, ओके। अपन बात करते हैं फिर कैसा बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे कैसा है कि जब भी तुम किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, और यू कैन सपोज यू आर गेटिंग ए कॉल और यू कैन गेटिंग अ ईमेल रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी, तो उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करो, ठीक है। यू कैन डू सम स्टडी ऑफ दैट कंपनी एंड ऑलवेज रेडी फॉर द इंटरव्यू, ओके। रेडी फॉर द इंटरव्यू मीन्स व्हाट? मीन्स कंपनी के प्राइवेट सेक्टर्स में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है दैट इज़ वेरी फास्ट, ओके। अगर उनके पास रिक्वायरमेंट है तो वो मतलब इंस्टेंट में ही उसे कुछ ही दिनों में जॉब पोस्ट करती है, और उनका जो प्रोसेस होता है हायरिंग का बहुत ही फास्ट होता है, ना कि गवर्नमेंट की तरह कि आज फॉर्म निकलेगा, फिर उसका आज नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन के बाद 1 महीने 2 महीने तक तुम्हारा मीन्स फॉर्म अप्लाई करो, 2 महीने के बाद तुम्हारा डेट आएगा, 2 महीने के बाद तुम्हारा रिटर्न होगा, और उसके 3 महीने के बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर उसका रिजल्ट होगा। दिस ऑल कंप्राइज, ये जो गवर्नमेंट में जनरली कैसा होता है 1-1 साल तक ये प्रोसेस चलता है, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में कैसा होता है कि अगर उनका रिक्वायरमेंट है तो ऑल द प्रोसेस विल गो वेरी फास्ट, ओके। और अगर सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, देन मीन्स दे विल वेट अप टू योर नोटिस पीरियड, एंड जैसे तुम्हारा नोटिस पीरियड कंप्लीट होता है, दे विल कॉल यू, ओके, एंड यू हैव टू ज्वाइन देयर इन अ वेरी फास्ट ट्रैक मोड। तो ऐसा चलता है तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट की तरह नहीं चलता है वो, ठीक है। तो तुमको हमेशा क्या होना चाहिए? रिसर्च्ड मीन्स यू शुड बी रिसर्च्ड about the company, and you should be always ready for the interview, okay।
हाँ, जो भी अपन बात करते हैं रिज्यूमे में, जो भी अपन लिख रहे हैं, जो भी पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं, दैट शुड बी नॉट फेक। कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, एंड उसको क्या कर सको तुम उसको मीन्स जस्टिफाई कर सको कि वाई यू रोट दैट पॉइंट, क्योंकि क्योंकि वो जो सीवी है तुम्हारा, सीवी के हर एक पॉइंट्स के बेसिस पे ही दे आर गोइंग टू मीन्स आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दोज थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा अपन मीन्स डैट शुड बी नॉट फेक। ओके, और अगर कुछ भी इंटरव्यू से आस्क करता है तो यू शुड हैव आंसर ऑफ डैट। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे अपन क्या बोल रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा एटीट्यूड मीन्स जैसे अपन बात करते हैं ना कि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू से बात करने के टाइम पे कैसा होना चाहिए तुम्हारा एटीट्यूड जो होता है बहुत मैटर करता है। हाउ यू आर टॉकिंग विद द इंटरव्यूअर, how you are talking with the recruiters. Suppose if you are getting a call, then means how you are responding back, so that matters a lot. तो इसमें कैसा होता है, जो हम लोग जैसे बात करते थैंक यू वर्ड्स, दिस ऑल थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर मीन्स टॉकिंग। दैट कैसे अपन रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं, उसमें कैसे हम्बल वे वी आर रिस्पॉन्सिंग, तो डैट मैटर्स अ लॉट। तो कैसा है कि इन सब चीज़ों को अपने मीन्स कम्युनिकेशंस में ये कर दो, मीन्स उसे इम्बेड कर दो, सो दैट मीन्स वाइल टॉकिंग और यू से आफ्टर टॉकिंग जस्ट रिस्पॉन्स बैक बाय थैंक यू सर, ओके, थैंक यू फॉर consideration. Okay, these all things, and your attitude should be very positive. ओके, और दूसरी बात कर रहे हैं अपन, सपोज मीन्स राइट नाउ इफ़ यू डोंट हैव जॉब एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब, देन यू कैन जस्ट ऐसा एज्यूम करो दैट यू हैव टू सर्च फॉर जॉब फ्रॉम 9 to 5. ओके, 9 to 5 यू आर मीन्स यू आर रिगरसली यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, और जहाँ भी तुमको रिक्वायरमेंट दिख रहा है दैट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम योर पोस्ट, योर क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे अप्लाई करो, सो दैट यू विल गेट यू से इन अ वेरी लेस स्पैन, इन अ वेरी लेस ड्यूरेशन you will start getting call. Okay, तो this is very important. तो उसमें तुमको क्या हो, you have to be actively involved on the LinkedIn platform. जहाँ भी तुमको पोस्ट दिख रहा है वहाँ पे तुम क्या करो, इसको अप्लाई करो। और हाँ, LinkedIn पे कैसा होता है कि LinkedIn में बहुत सारे HRs होते हैं, हर एक कंपनी के HR होते हैं, हर एक कंपनी के CEO, मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो उन सबको अपने LinkedIn प्रोफाइल में ऐड करो, उनको कनेक्ट करके रखो, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं लिंक्डइन पे, उसको भी फॉलो करो, सो डैट मीन्स कहीं से भी कोई वैकेंसी निकलती है तो आइदर बाय कम्युनिकेशन और आइदर बाय मैसेजिंग यू कैन मीन्स रिप्लाई अबाउट योर सेल्फ, यू कैन गिव यू कैन शो योर इंटरेस्ट रिगार्डिंग द पोस्ट। ओके, अगर मान लो किसी HR ने पोस्ट डाला हुआ है दैट दिस मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज looking for some candidates having this much skill, okay, and you are अगर तुम्हारे पास वैसा स्किल है तो you will revert back ना that means I am interested, I am looking for this job, these all things you will mention there. Okay, you can also directly you can mail to the HR. Okay, so these, तो ऐसा कैसा होगा, जब तक तुम्हारा नेटवर्क बड़ा रहेगा तो अपने नेटवर्क को धीरे धीरे जनरली क्या होता है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करो, जितना बड़ा नंबर नेटवर्क रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा जॉब रीच जो होगा फास्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो कलीग्स हैं, उसको ऐड करके रखो अपने इसमें, सो डैट यू विल कम टू नो डैट वेयर दे आर वर्किंग एंड किस कंपनी में वैकेंसी आई हुई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन रहे हमेशा, ठीक। अब बात करते हैं अपन कि हाँ नो व्हाट, अगर अपन बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी शुड बी ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि कितनी सैलरी यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बढ़ा के इतना सैलरी बोल दे, सो डैट इन द फर्स्ट स्टेज ओनली यू विल गेट एलिमिनेटेड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट तुम क्या करो, वहाँ पे अपनी सैलरी को ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कर रखो कि अगर ये कंपनी कॉल करती है तो आई विल रिस्पॉन्स दैट दिस मच सैलरी आई एम लुकिंग फॉर। ओके, तो ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए कि वो हाउ मच सैलरी यू आर गोइंग टू डिमांड। ओके, ऐसा भी नहीं कि पूरा एकदम से ज़्यादा बढ़ा के बोल दिया और बहुत ही कम ही नहीं, एक डिसेंट वन सैलरी फिगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। और अपन बात करते हैं, हाँ, जैसे क्या बोलते हैं कि अगर HR कॉल करता है दे विल आस्क यू डैट वेदर यू आर मीन्स कंफर्टेबल टू रिलोकेट, और उसे कहीं पे स्विच करने के लिए रेडी हो कि नहीं, तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी,
means this type of response you should have, that yes sir, I am always ready to relocate anywhere. Okay, means तो ये तुम्हारा क्या होता है, दिस शोज योर पॉजिटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग द वर्क. ओके, एंड अपन क्या बोलते हैं, सपोज ये क्या है कि दिस इज़ अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट मीन्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग हायरिंग ना. तो इसमें कैसा है कि यहाँ पे यू विल मीन्स यू कैन गेट अ रिस्पॉन्स ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, नो वर्ड्स. तो ऐसा टाइप का रिस्पॉन्स हमेशा तुमको मिलता रहेगा. तो इसके लिए क्या है कि हमेशा अपने आप को मेंटली फिट करके रखो, अपने आप को मेंटली फिट रखो. ऐसा नहीं कि नो वर्ड जैसे सुना तो तुम यू गॉट इनटू डिप्रेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे बहुत अदर्स ऑर्गेनाइजेशन भी है. एक में नहीं हुआ तो दूसरे वो के लिए अपन अब ट्राई करेंगे, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे के लिए अपन ट्राई करेंगे. इस तरह से अपना ट्राइंग का प्रोसेस चलता रहेगा. तो डिप्रेशन में नहीं जाने का, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ गोइंग टू रिक्रूट यू. ठीक है, और अपन कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे बात कर लेते हैं कि हाँ, जैसे क्या हो रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी कैसा कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग स्विच नहीं करना चाह रहे जॉब को. जहाँ पे जो है वो अपने आप को वहीं पे स्टैग्नेंट रखे हुए हैं. ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि वो दूसरे लोकेशन पे जाते हैं तो हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा. तो इन सब चीज़ों को लेके वो मीन्स दे डोंट वांट टू स्विच. तो ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक राइट नाउ गुड अपॉर्चुनिटी है. जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके पास गुड अपॉर्चुनिटी है, दैट दे विल मीन्स अगर कोई वैकेंसी निकली हुई है तो दे विल कैन गेट द अपॉर्चुनिटी वेरी फास्ट. एंड अगर कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास यू सपोज रिक्वायर्ड स्किल्स है बट दे डोंट वांट टू स्विच ऑन, दे डोंट वांट टू रीलोकेट ड्यू टू कोविड-19. तो दूसरे उसके नहीं होने के कारण क्या होगा कि जो तीसरा बंदा होगा उसको चांसेस ज़्यादा मिल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि अभी ट्राई करो, वर्क हार्ड करो, मीन्स लुक योर जॉब. मीन्स अगर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च करना चाह रहा है तो उसको वेरी फास्ट वे में मीन्स एक्टिवली इन्वॉल्व रहो इस जॉब सर्च में, सो डैट यू विल गेट ए जॉब and start getting response. And always, this is the last point which I want to say, that always be ready to get a interview call, so that ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंटरव्यू कॉल आया और यू आर नॉट रेडी. ओके, सो यू शुड बी ऑलवेज रेडी. क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि ये बहुत फास्ट मोड में इसका प्रोसेस चलता है, कभी भी तुम्हारे पास कॉल आ सकता है. ठीक है, तो ऑलवेज बी रेडी. जैसे अपन एक बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक पोस्ट है जिसमें एक लेडीज़ ने यहाँ पे मेंशन किया है कि डियर लिंक्डइन फैमिली, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू डैट आई हैव ऑफिशियली बीन एम्प्लॉयड थ्रू लिंक्डइन. तो ऐसा क्या है कि ये सब फॉरेन्स में कैसे होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जनरली लोग अप्लाई करते हैं. इंडिया में जनरली लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए ट्राई करते हैं. ठीक है, तो ऐसा मीन्स ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर ही ओनली वन प्लेटफॉर्म है. अगर आपको मतलब जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी कैसा है, गुड प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी यू विल गेट, एंड ऑल्सो यू विल गेट अ वेरी गुड हैंडसम सैलरी ऑल्सो. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर PSU जो होते हैं वही तुमको सारी फैसिलिटी, और मीन्स यू कैन से ऑल पर्क्स यू विल गेट फ्रॉम पर्क्स ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट में वैकेंसीज भी बहुत कम होती है ना. तो गवर्नमेंट को छोड़ो, अगर गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं आ रही है तो यू शुड हैव टू ट्राई इनटू प्राइवेट सेक्टर, सो डैट क्योंकि मीन्स गेटिंग ए जॉब, गेटिंग एक्सपीरियंस, दैट मैटर्स अ लॉट rather than sitting idle and looking for and spending time, means spending 1 year 2 years फॉर गेटिंग ए जॉब इनटू गवर्नमेंट सेक्टर से. उससे बेटर है कि तुम प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब सर्च करो. ठीक है, साथ ही साथ अगर सपोज इफ़ यू आर गेटिंग जॉब इनटू प्राइवेट सेक्टर, देन आफ्टर यू कैन डू पैरेलली मीन्स डू प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, सो डैट ग्रेजुअली यू विल गेट मीन्स इन ऑल्सो. अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट है देन यू कैन गेट ए जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर. ओके, so these are the things I want to communicate with you all. Okay, and so okay, thank you, bye.